प्रिय विद्यार्थी मित्रों, हिंदी की तासिका में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। आप सभी इन अति विकट और कठिन परिस्थितियों में आप सभी अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करते समय आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही है, बहुत सारी कठिनाइयां आ रही है, लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम किन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं या परिस्थितियां कैसी है, ये कभी मायने नहीं रखता। मायने तो ये रखता है कि जिन परिस्थितियों में हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य के परिणाम कैसे आएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि हम जिन कठिन परिस्थितियों में अपना अध्ययन सुचारू रूप से कर रहे हैं, इसके परिणाम बेहद ही अच्छे आने वाले हैं। और एक बात और है कि जो लोग बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के, बिना कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता पाते हैं, वे उन लोगों के हाथ जो है अनुभवों के मोतियों से हमेशा खाली रहते हैं। और जो लोग बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसके बाद जो सफलता प्राप्त होती है वो बेहद सुखद परिणाम देने वाली होती है। हमें स्वामी विवेकानंद जी की एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए। वे कहते हैं कि हमारे अंदर सारी शक्तियां निहित है जिससे हम अपने सारे कार्य कर सकते हैं। जिस दिन हमें किसी भी कठिनाइयों का या परेशानियों का सामना ही न करना पड़े, वो दिन हमारे लिए बेकार दिन होता है, वो दिन हमारे लिए बेकार चला गया, ये हमें समझना चाहिए। जीवन का नाम ही संघर्ष है। बिना संघर्ष के हम अपने जीवन की नैया को कभी किनारे नहीं लगा सकते। और इसीलिए प्रिय विद्यार्थी मित्रों, जिस परिस्थितियों में आप अध्ययन कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में आपके इस रुचि को, आपके इस मेहनत की मैं सराहना करती हूँ। पिछली तासिका में हमने व्यावहारिक विभाग के अंतर्गत फीचर लेखन इस पाठ का अध्ययन शुरू किया था और उसके अंतर्गत हमने देखा था कि डॉक्टर बीना शर्मा द्वारा लिखित इस कहानी विभाग के अंतर्गत फीचर लेखन के बारे में जानकारी दी गई है। डॉक्टर बीना शर्मा ने स्नेहा नामक इस कहानी के पात्र द्वारा हमें फीचर की परिभाषा, फीचर की विशेषताएं, फीचर के मुख्य प्रकार तथा फीचर लेखन में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में आगाह किया या जानकारी दी थी। फीचर लेखन की परिभाषा देखते समय हमने देखा था कि किसी विशेष घटना, विशेष व्यक्ति, स्थल, काल या प्रकृति परिवेश के बारे में दिए जाने वाली लेखक के व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित सृजनात्मक, कल्पनाशील, मनोरंजक, आकर्षक शैली में लिखित लेख ही फीचर कहलाता है। इस फीचर की परिभाषा को हमने देखा था। इस कहानी के जो पात्र है स्नेहा, यह एक सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखक है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पाठ के अंतर्गत हमने देखा कि जो स्नेहा है उसे सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इसीलिए उसके परिवार वाले उस पर गर्व महसूस कर रहे हैं। सभी के सभी उसके इस कार्य पर, उसके इस उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहे हैं और इसीलिए उसके इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में उन्होंने एक पार्टी दी है, एक दावत का आयोजन उन्होंने किया है। स्नेहा के परिवार में उसकी बेटी प्रिया, बेटा नैतिक, उनके पति और सास ससुर सभी मौजूद हैं और सभी लोग उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं। स्नेहा अपने परिवार से प्राप्त और अपने रिश्तेदारों से प्राप्त इस आदर और स्नेह को पाकर उसकी आंखें छलछला जाती हैं। आंखें छलछलाने का अर्थ है कि आंखों में आंसू आ जाना, मुहावरा है, आंखें छलछलाना, आंखों में आंसू आ जाना। उसकी आंखें छलछला जाती है और वो अतीत के दिनों में डूब जाती है। उसे याद आता है कि जब वो बीए की परीक्षा पास हुई थी, यानी स्नातक की उपाधि जब उसने ली थी, तो उसके पिता ने उसे पूछा था कि बेटी स्नेहा आगे क्या करना चाहती हो? मैंने तो तुम्हारे लिए लड़के भी देखना शुरू कर दिए। स्नेहा मुस्कुराई और हंसते हुए उसने कहा कि पिताजी, मैं पत्रकारिता करना चाहती हूँ, मुझे न्यूज़ चैनल देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। और उसकी इस बात पर माँ ने भी उसका समर्थन किया था
माँ ने उसके इस निर्णय में हामी भर दी थी और उसे पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन करने के लिए अनुमति दे दी गई थी। स्नेहा पत्रकारिता के लिए उसके अध्यापन के लिए उसके कॉलेज में चली जाती है और कक्षा में पहले ही दिन कक्षा में बैठे और सभी विद्यार्थियों से उसकी मुलाकात हो जाती है, बातचीत हो जाती है और वो उनके साथ घुल मिल जाती है। पहला ही दिन था अध्यापन का और प्रोफेसर ने पत्रकारिता विषय के सबसे पहला जो विषय था फीचर लेखन, उसके बारे में अध्यापन करना शुरू कर दिया था और प्रोफेसर ने बहुत ही चर्चित व्यक्ति, फीचर लेखन में जो सर्वश्रेष्ठ चर्चित व्यक्ति है जेम्स डेविस, उनकी परिभाषाओं को समझाना शुरू कर दिया था। और प्रोफेसर ने कहा कि जेम्स डेविस कहते हैं कि फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, उनका विश्लेषण करता है और इस तरह जेम्स डेविस की परिभाषा, जेम्स डेविस ने कहा कि फीचर एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। इस तरह जेम्स डेविस की परिभाषा सुनने के बाद स्नेहा जो है सोच विचार करने लगी, क्योंकि उसे पत्रकारिता में विशेष रुचि थी और इसलिए उसने और ज़्यादा रुचि उसको फीचर लेखन में थी और इसलिए उसने उससे पहले ही पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन करने से पहले ही बहुत सारी जानकारी उसने हासिल कर ली थी। और इसलिए उन्होंने कहा कि प्रोफेसर सर जी, पीडी टंडन जी ने भी तो परिभाषा की है फीचर लेखन की। प्रोफेसर ने कहा हाँ, पीडी टंडन जी कहते हैं कि फीचर एक गद्य गीत के समान है। फीचर एक गद्य गीत के समान है जो बड़ा लंबा और नीरस नहीं होना चाहिए। इस तरह पीडी टंडन द्वारा लिखित परिभाषाओं को प्रोफेसर ने बताया। स्नेहा कहती है कि इन सारी परिभाषाओं को रटते रटते मुझे ये पता चल गया था कि फीचर लेखन लेखक के व्यक्तिगत कलात्मक अभिव्यक्ति है और इसलिए फिर वो फिर एक बार अपने अतीत के पन्नों में से बाहर निकलकर आ जाती है जब उसकी बेटी प्रिया उसे आवाज देती है और कहती है कि माँ चलिए ना, हॉल में सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर एक बार स्नेहा जब अतीत के पन्नों में से निकलकर अपने आप में लौटती है, उसे पता चल जाता है कि सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए वो हॉल में चली जाती है। वहाँ पर उसके बहुत सारे रिश्तेदार हैं। उसी वक्त हॉल में एक संपादक प्रविष्ट हो जाते हैं और उन्हें देखते ही, प्रविष्ट हो जाने का अर्थ है कि अंदर आ जाना, और उन्हें देखते ही स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आंखें फटी की फटी रह जाना यह भी एक मुहावरा है। आंखें फटी की फटी रह जाने का अर्थ है बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाना। उसके उपलब्धियों के उपलक्ष्य में दी हुई इस पार्टी में वहाँ के विख्यात जो सुप्रसिद्ध संपादक है वे आए हुए थे और जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और स्नेहा के मुंह से बरबस निकला कि और सर आप और यहाँ, इस तरह स्नेहा के मुंह से बरबस निकला, यानी अचानक उसके मुंह से यह बात निकली। तो सामने वाले संपादक ने कहा क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? ऐसी बात नहीं, अचानक आपको स्नेहा बहुत बहुत बधाई हो, आज तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान पा लिया है। स्नेहा की बात काटते हुए संपादक ने बधाई दी। सभी ने एक स्वर में कहा बधाई हो, बधाई हो। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली गई। पत्रकारिता कोर्स के बीतते दिन, महीने, फीचर लेखन के संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसरों से की गई चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षा, फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। संपादक के द्वारा दी हुई बधाई, पत्रकारों के द्वारा दी हुई बधाई, तमाम रिश्तेदार और परिवार वालों के द्वारा दी गई बधाइयों से वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगी। उसे ऐसे लगा कि मेरे परिश्रम का सार्थक हो चुका है, मेरी मेहनत अब सार्थक हो चुकी है। और उसे बीते हुए दिन याद आने लगे जब कॉलेज में पत्रकारिता के कोर्स में उसने कई सारे प्रोफेसरों के लेक्चर सुने थे, पत्र पत्रिकाएं पढ़ी थी, वो फीचर पर चर्चाएं की थी। ये सारी की सारी बातें उसे याद आने लग गई। और फिर एक बार उसे याद आया कि 10 वर्ष पूर्व एक
पत्रकारिता के कोर्स के विद्यार्थियों को व्याख्यान देने के लिए उसे बुलाया गया था और उस वक्त उसे ऐसे लगा कि जितनी भी मेहनत उसने आज तक की है वो सारी मेहनत सार्थक होते हुए नजर आ रही थी। विद्यार्थियों से हॉल खचाखच भरा हुआ था जो सारे के सारे पत्रकारिता कोर्स में प्रविष्ट थे और उन्हें स्नेहा को देखते ही वहां पर तालियों की गूंज उस हॉल में उठी। स्नेहा अपने विचारों को व्याख्यान को देने के लिए मंच पर खड़ी हुई और उसने बोलना प्रारंभ किया और सबसे पहले उसने फीचर की विशेषताएं बतानी शुरू कर दी कि फीचर लेखन की विशेषताएं क्या है। तो फीचर की पहली विशेषता यह है कि फीचर जो है नवीनतम जानकारियों से परिपूर्ण होना चाहिए। फीचर लेखन करते समय एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि वो लोगों को ज्ञान देने वाला होगा, नवीनतम जानकारी, नई नई जानकारियां देने वाला होगा। यह फीचर की पहली विशेषता है कि जानकारी नई होनी चाहिए। रटी रटाई पुरानी जानकारी पढ़ने में पाठक उतनी रुचि नहीं दिखाता और फिर वह फीचर अपठनीय हो जाता है। उसके बाद फीचर की दूसरी विशेषता बताना उसने प्रारंभ किया और वह यह थी कि दूसरी परिभाषा यह है कि फीचर के अंतर्गत जो प्राणतत्व है उसमें सत्यता और तथ्यता होनी चाहिए। फीचर लेखन में हमने परिभाषा में देखा कि किसी विशेष घटना के बारे में हम क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जीव जंतु के बारे में, किसी तीज त्योहार के बारे में हम जानकारी देते हैं। तो वो जो जानकारी है उसके अंतर्गत सत्यता होनी चाहिए, तथ्यता होनी चाहिए। तथ्य शब्द का अर्थ है कि वास्तविकता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। यह जो है फीचर की दूसरी विशेषता स्नेहा ने बताई। अगली विशेषता बताते हुए वो कहती है कि फीचर लेखन का विषय जो है वो राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए, क्योंकि फीचर जो है समाचार पत्रों में छपते हैं और हमें पता है कि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। और फीचर में जिन राष्ट्रीय विषयों का विवेचन हम करते हैं उनके बारे में जब हम जानकारी देते हैं तो यह जानकारी समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचती है, सामान्य आम लोगों तक यह जानकारी पहुंचती है। इसलिए फीचर की विशेषता यह होनी चाहिए कि उसमें राष्ट्रीय विषय का समावेश होना चाहिए। अगली विशेषता बताते हुए वो कहती है कि फीचर का विषय समकालीन होना चाहिए, समसामयिक होना चाहिए। समसामयिक शब्द का अर्थ है कि वर्तमानकालीन। अभी जो समाज में, देश में, राष्ट्र में जो गतिविधियां चल रही है उन गतिविधियों पर आधारित फीचर का विषय होना चाहिए, जिससे कि लोगों को जानकारी मिले, जिससे कि लोगों को सूचनाएं हम दे सके और जिससे कि लोगों का ज्ञान वर्धन हो। समकालीन विषय, वर्तमानकालीन विषय, जो गतिविधियां हमारे देश में चल रही है, हमारे परिवेश में चल रही है, उन पर आधारित फीचर लेखन किया जाना चाहिए। तो समसामयिक विषय जो है वो फीचर लेखन की विशेषता होती है। उसके बाद वो कहती है कि जब हम फीचर लेखन लिखते हैं समसामयिक विषय पर, समकालीन विषय पर लिखते हैं, राष्ट्रीय गतिविधियों के अंतर्गत जो विषय चल रहे हैं उन पर जब हम लिखते हैं, तब फीचर लिखते समय उन विषयों के संबंधित आधार हमें देने चाहिए। आधार यानी प्रमाण हमें देने चाहिए, सबूत हमें देने चाहिए। हम राष्ट्रीय विषयों के बारे में लिख रहे हैं, वर्तमानकालीन विषयों के बारे में जब हम लिख रहे हैं तो उसके सबूत देने हमें आवश्यक होते हैं, जिसके कारण वह विश्वसनीय बन जाता है, यानी लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। पढ़ने पर उन्हें ज्ञानवर्धन तो होता ही है, लेकिन जानकारी मिलती है और इसलिए वह विश्वसनीय होता है। आगे वो कहती है कि फीचर का विषय जो है विश्वसनीय होना चाहिए, समकालीन होना चाहिए, उसमें तार्किकता होनी चाहिए। तार्किकता अगर विषय में हो तो वह और ज्यादा विश्वसनीय हो जाता है। तार्किकता का अर्थ यहाँ पर है कि तर्क वितर्क उसके अंतर्गत होने चाहिए, तत्वज्ञान की बातें उसमें होनी चाहिए। हम कहेंगे कि लॉजिक उसमें होना चाहिए, जिसके कारण लोगों को वो अच्छे से समझ में आए, लोग उस पर विश्वास करें, विश्वसनीय होगा। कि अब तार्किकता को हम कैसे कहेंगे कि कोई व्यक्ति नास्तिक है, नास्तिक व्यक्ति होता है, फिर ईश्वर के जो अद्भुत कार्य है उस पर विश्वास
वो ऐसे ही नहीं करता, उसके लिए उसे सबूतों की जरूरत है, आधारों की जरूरत है। और जब हम उसे कोई सबूत या प्रमाण देते हैं तब उसके लिए वो बात विश्वसनीय हो जाती है। फीचर लेखन में जब भी हम कोई किसी विषय का चुनाव करते हैं तो हमें इस चीज को याद रखना है कि हमें उस विषय से संबंधित सत्यता और तथ्यता के लिए प्रमाण देना आवश्यक है, सबूत देना आवश्यक है, आधार देना आवश्यक है। फिर वो आंकड़ों में हो सकती है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। बिना तार्किकता के फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। फीचर में नवीनता का होना आवश्यक है। फीचर हमेशा नवीन होना चाहिए। फीचर की भाषा सहज, सरल, संप्रेषणीय होनी चाहिए। फीचर की अगली विशेषता स्नेहा क्या बताती है कि फीचर सहज, सरल और संप्रेषणीय होना चाहिए। फीचर के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं। फीचर के माध्यम से हम लोगों को सूचनाएं दे रहे हैं। फीचर लेखन करने वाला जो लेखक है, जो व्यक्ति है, वह अपने अनुभवों को अभिव्यक्त कर रहा है कलात्मक ढंग से, आकर्षक ढंग से, सृजनात्मक शैली के द्वारा वो क्या कर रहा है, अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। तो जब हम अपने विचार लिखते हैं तो उनकी भाषा, अपने विचार लिखते समय भाषा इतनी सहज होनी चाहिए कि लोगों तक वो पहुंच जाए, अपने विचार लोगों तक पहुंच जाए, हमारा लिखा हुआ लेख लोगों के मन को छू जाए। इस तरह हमारी क्या होनी चाहिए, भाषा शैली होनी चाहिए, तभी वो पठनीय बन सकता है, नहीं तो वह अपठनीय बन जाता है। आगे विशेषता बताते हुए वो कहती है कि जब भी हम फीचर का लेखन करें तब हमें यह याद रखना चाहिए कि फीचर लेखन करते समय हमने किसके लिए फीचर लिखा है, पाठक कौन है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी या शैक्षिक योग्यता क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें फीचर लेखन करना चाहिए। यानी अगर हम फीचर लिख रहे हैं 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए जब हम फीचर लिख रहे हैं और हमने स्नातक या उपाधि प्राप्त लोगों के समझ में आने वाली भाषा में अगर फीचर लिखा तो यह इन बच्चों के लिए वो क्या हो जाएगा, अपठनीय हो जाएगा। तो इसीलिए उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, उनकी मानसिक योग्यता क्या है, उनकी उम्र कितनी है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फीचर लेखन किया जाना चाहिए। यह फीचर लेखन की और एक विशेषता है। फीचर लेखन करते समय हमें इस चीज को याद रखना है कि हमें हमारी भाषा सहज हो, सरल हो, संप्रेषणीय हो। संप्रेषण करना, हम अपने जो वर्तमान पत्र है उसके माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारी जो भाषा है वह प्रवाहमयी होनी चाहिए, उसके अंतर्गत लेन देन वाली भाषा होनी चाहिए, संप्रेषणीय भाषा वह होनी चाहिए। और फीचर लिखते समय हमें एक और चीज को याद रखना है कि हम इसके अंतर्गत लोकोक्तियों का सहारा ले सकते हैं। फीचर लेखन में हम लोकोक्तियों को भी लिख सकते हैं, मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं और प्रसिद्ध जो लोग हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति है, उनके उद्धरणों का भी प्रयोग हम अपने फीचर